खाना खाइयो, खाना खाइयो, खाइयो, खाइयो। खाना खाइयो। और चल रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे स्टेशन पहुंचाने को? अभी जाँदै छु, जा रही छू, जाँदै छु, जा रही छू। आपको अगर कहीं ले जाएंगे तो बोलेंगे जा रही छू। नूनी बोलता है। नमक को नून, नूना। नूना, नमक को नून। नूना बोलेगा, हाँ। नून। नून बोलता है। पानी बोलेंगे। ये देखो और लौकी को क्या बोलते हैं सब्जी में? सब्जी भी है, तरकारी। तरकारी। हाँ, गाँव में पहले हम लोग अभी बोलते थे हाँ। भाजी तरकारी, हाँ। तरकारी। नेपाल आए तो थोड़ी भाषा का भी ज्ञान हो जाना चाहिए ना। नेपाल में भी ऐसी तकलीफ नहीं है। हाँ, अभी नहीं जो है वो तकलीफ हिंदी नहीं भी है। सारा आ जाएगा। हाँ। कभी हिंदी भी हो जाएगा। हम अकेले भी घूम सकते हैं, हमको कोई तकलीफ ऐसा नहीं लगा। गोल्फ ग्राउंड है, यहाँ गोल्फ खेलते हैं। हाँ। अच्छा है, हरा भरा। ये रास्ते में गोल्फ जहाँ खेला जाता वो गार्डन पड़ा था। अब हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं इंडिया जाने के लिए। लोगों को अगर मेरी वीडियो बनाई हुई अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करा करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कुछ लेट आप लोगों तक पहुंच रही है, इसकी वजह ये है कि कभी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कभी नेट नहीं चल रहा था, कभी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। इस वजह से हम आप लोगों को कुछ वीडियो लेट भेज रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हम लोग के साथ जूही गई थी उसका फ़ोन जो है वो टैक्सी में ही छूट गया, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। उसका फ़ोन काफ़ी महंगा था, इसलिए वो लोग अपना फ़ोन खोजने के बाद ही वापस आएंगे। एयरपोर्ट पे बैठकर हम वेट कर रहे हैं, अभी हमारी प्लेन नहीं आई है। प्लेन जैसे आएगी वैसे हम लोग बैठ जाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इंडिया। अभी हम विदेश में हैं। प्लेन आ गई है। प्लेन में बैठने के लिए जिस कंपनी की प्लेन होती है उसकी बसें चलती हैं, उस बस में हम लोग बैठ चुके हैं और अब प्लेन के पास जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग प्लेन में समय से बैठ जाएं। इसलिए ये बसें चलती हैं कि कोई भी यात्री इधर उधर ना हो। यहाँ पर देखिए एक सेना का हेलीकॉप्टर भी हमको दिखाई पड़ा, जिसका भी हमने आप लोगों के लिए देखिए ये वीडियो बनाया हुआ। इसमें हमें लग रहा है सेना के कुछ अधिकारी हैं। प्लेन में बैठने के बाद ये अनाउंसमेंट हो गया था कि सभी लोग अपना अपना मोबाइल बंद कर लें, तो हमने फटाफट से मोबाइल बंद करने के पहले अपनी कुछ क्लिप ले ली, कुछ पिक्चर्स ले ली है। देखिए ये सब मेरी प्लेन के अंदर की है और ये फिर उतरते समय की है। पता नहीं क्यों उन्होंने बोल दिया था कि सभी लोग अपना अपना मोबाइल जो है बंद कर दें, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया था। अब हम लोग जनकपुर पहुंच गए। वहाँ पहुंच के हम लोगों ने अपना हाथ मुँह धोया। उसके बाद जो है भूख हम लोग को बहुत ज़ोर से लगी थी, क्योंकि 12 बजे से वो फ़्लाइट ही चली थी। 1 बजे करीब पहुँचे थे और होटल पहुँचते पहुँचते हम लोग को 2-2:30 दोपहर के बज गए थे। तो हम लोगों को भूख बहुत ज़ोर लगी थी, तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे मटर और मशरूम की बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी, दाल था, चावल था, रोटी था। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर करके सब लोगों ने खाना खाया। फिर हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पे रुक जाएंगे, पर इनको इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ये कह रहे थे मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो फिर हमने सोचा अगर यहाँ रुक जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब ऋषभ भी हम लोग के साथ नहीं है और इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हम और ईशू परेशान हो जाएंगे। अगर सीतामढ़ी चले जाएंगे तो वहाँ पर इनके बहुत व्यापारी हैं, तो हम लोग सीतामढ़ी चले गए थे। ये कुछ पैसे नेपाली बचे हुए तो इनको चेंज कर देते हैं और अब हम लोग सीतामढ़ी जाते हैं। वहाँ पर उनके मित्र वगैरह सब लोग हैं जो इनको डॉक्टर को भी दिखा देंगे और आराम से इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर देखिए हम लोग पहुँचे तो हम लोग का होटल बुक था और
अब हम लोग जा रहे हैं। ये पुनौरा धाम है, यहाँ हम पहुँच गए हैं। रात भर हम लोगों ने यहाँ पर रूम लिया था, सीतामढ़ी का है, और रेस्ट किया। उसके बाद ये हाथ वाला एक रिक्शा है, बड़ा छोटा रिक्शा है, मेरे सिर में धड़ धड़ लग रहा है। तो फिर हमने कहा चलिए, हाँ बहुत छोटा है, चलो अच्छा तुम आराम से चलाओ, सड़क भी बड़ा गड़बड़ है, डर लग रहा है। अब माता जानकी का जहाँ पे जन्म हुआ था, जहाँ वो हल चलाने पे राजा जनक जी को मिली थी, उस धाम में शाम को तो इतना थक गए थे कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। रात भर रेस्ट किया है, अब सुबह अच्छा फील हो रहा है। तो हमने चलो फिर से दर्शन कर लेते, कौन बार बार आएगा। जहाँ साक्षात माँ जगत जननी का जन्म हुआ था, ये वो स्थान है जहाँ पर वो मिली थी ज़मीन से। राजा जनक को ज़मीन जब उन्होंने हल चलाया था तो यहीं पर वो प्राप्त हुई थी। अब देखिए कोई काफिला अचानक से आ गया भाई, बड़ा आवाज़ हो रहा, बाद में वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम आ गए पुनौरा धाम। ये देखिए, हमने सोचा चलो दोबारा भी दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम था तो मेरा मन नहीं भरा था एक बार दर्शन करने से। ये पावन जन्मभूमि है जहाँ पर कभी हमारी माँ सीता ने जन्म लिया था, इसलिए मेरा मन नहीं माना, मैं फिर से चली आई हूँ दर्शन करने। मैंने इनसे कहा कि आप रेस्ट करिए, हम लोगों को वहाँ से 11:30 बजे तक निकलना था, तो हमने कहा हम एक बार जा कर के फिर से उस भूमि के दर्शन कर लेते हैं। जय माता की। जब भी कहीं मैं इस प्रकार के मंदिर में जाती हूँ तो मेरा मन अजीब सा हो जाता है, मेरा मन बार बार उस जगह जाने का करता है, उस जगह को देखने का करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात कभी भगवान यहाँ पर रहे थे। रास्ते में ये गन्ने के जूस वाले मिल गए, अब इनसे हम गन्ने का जूस बनवाते हैं। एक ग्लास दे देंगे रिक्शे वाले भैया को और एक ग्लास हम खुद पी लेंगे। अब दर्शन करके लौट रहे हैं हम, तो 11 करीब बज चुका। बहुत तेज़ गर्मी है और धूप भी बहुत तेज़ है, क्योंकि मंदिर में हम थोड़ी देर बैठे थे और थोड़ी पूजा वूजा भी हमने करी थी, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया था। अब वहाँ से हमने चूड़ी ख़रीदी थी, ये चूड़ी लेकर के देखिए हम आए, तो हमने सोचा चलिए इसी समय बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से एक ही तरह की पहने थे। ये रेड कलर की प्लेन चूड़ी पर बहुत अच्छी है। उसके बाद ये बोले तुम खाना खा लो, हमने कहा मेरा खाना खाने का बिल्कुल नहीं मन है, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था, इनका भी मन नहीं, ये भी नहीं खाएंगे, और ईशु ने खा लिया है। अब हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे घंटे 2 घंटे, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि रहने दो, दिन भर के लिए होटल ले लेते हैं, धूप में नहीं चलेंगे, शाम तक चलेंगे। अब ये देखिए सो करके हम उठे तो मैं ये बोले चाय वगैरह कुछ पियो, पर हमने कहा मेरा चाय पीने का मन नहीं है। हमने पानी मंगवाया और इनो। अब हम इनो पानी पी लेंगे, क्योंकि कई दिन से बाहर का खा खा के अजीब सा पेट हो गया, मन भी अजीब अजीब सा हो गया। बहुत दिन लगातार अगर आप बाहर रहिए तो फिर अजीब सा मन हो जाता है, बहुत थकान हो जाती है। अब जो है हम लोग बस 1-2 दिन में बनारस पहुंच जाएंगे। अब शाम हो गई है, पर अभी आधे घंटे के और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम लोग आधे घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से मोतिहारी। मुझे इनो का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनका तबीयत ठीक लग रहा है। डॉक्टर के यहाँ गए थे, दवाई भी लिया था, और पूरी रात और पूरा दिन जब इन्होंने रेस्ट किया तो इनको अच्छा फील हो रहा है। अब इनको थोड़ा सा काम मोतिहारी में भी है, तो अब हम लोग वहाँ जाएंगे और रात में वहाँ पर होटल लेके रात भर रेस्ट करते हैं, सुबह फिर ये काम से निकलेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।